एक पत्नी अपने पति से कुछ शिकायत कर रही है। अब हमके बहुत डर हो गए। तो देखिए फाइनली पावर स्टार पवन सिंह अपने पत्नी के द्वारा उठाए गए सवालों का पूरा जवाब दिए हैं, वो भी भरे मंच से जवाब दिए हैं। उनका कहना है कि मेरी पत्नी का मुझसे शिकायत है कि मैं हर एक पति के जैसा उसके साथ खड़ा नहीं रहता, मैं हर एक पति के जैसा उसका देखभाल नहीं करता। लेकिन मेरी पत्नी को ये बात समझना होगा कि उसका पति कोई आम आदमी नहीं है, उसका पति एक सुपरस्टार है, उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत है, वो बहुत सारी कंपनियों के लिए काम करता है, बहुत सारे फिल्मों में काम करता है, तो उसका दिनचर्या बिजी रहता है। इसीलिए वो अपने पत्नी से उतना ज़्यादा बात नहीं कर पाता या फिर उतना अच्छा से व्यवहार नहीं कर पाता जितना कि आम आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता है, बातें करता है, उनके साथ समय बिताता है। मुझे भी इच्छा होता है कि मैं भी अपनी फैमिली से मिलूं, मुझे भी इच्छा होता है कि मैं अपनी पत्नी के साथ कहीं पर जाकर डिनर करूं, पर मेरे पास इसके लिए वक्त नहीं है। फिलहाल मैं इस चीज़ के लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन जैसे ही मुझे वक्त मिलेगा मैं आपके पास ज़रूर आऊँगा। पावर स्टार पवन सिंह इन बातों को अपने वाणी के द्वारा ही बताए हैं और कुछ सुरीले गाने गाकर भी बताए हैं। मैं चाहूँगा पहले उनका पूरा बयान सुन लीजिए आप, उसके बाद की बातें सीधे लास्ट में करेंगे आपसे हम। आप सब हमेशा ये गौर किए होंगे कि पवन बात बात पे लाइव नहीं आता है। ज्यादातर मैं चुप ही रहना पसंद करता हूं, लेकिन क्या करें, तोरे भाई के नाम पवनवा। हम चाहते हैं किसी का भला हो, उसका भी इशू बन जाता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि सबका भला हो। अबजद से दूर ही रहना चाहता हूं, बट पता नहीं क्यों यहां लदे रहता है। हम अपने जानने भर में चाहते हैं कि अच्छा ही हो, वो चाहे कोई भी कलाकार हो। और एक कलाकार के लिए ऑडियंस भगवान होते हैं, और एक सच्चा कलाकार अपने ऑडियंस के खिलाफ कभी जा ही नहीं सकता। हमारे मीडिया से जितने भाई आए हैं, हमारे यूट्यूबर भाई जितने आए हैं, आप सभी को मेरा प्रणाम है, क्योंकि आप हैं तो सब है, आप वहीं दिखाते हैं। थैंक यू सो मच जो आप लोग आए। तो मेरा दिली इच्छा ये है कि मैं हंसना तो है, ये है थोड़ा सा डांस भी करेंगे हम लोग। हमको डांस उतना आता नहीं है, बट आप लोग करेंगे डांस तो हम भी थोड़ा बहुत कर लेंगे। यहाँ का सब कुछ और है, सोचता नीचे तना नादान नइखी हो, धोखा नइखी करत जानू मम्मी कसम, धोखा नइखी जानू मम्मी कसम। सोचता नीचे तना नादान नइखी हो, धोखा नइखी करत जानू मम्मी कसम। कैसे करे विश्वास रोशन हो बदमाश, कैसे करे विश्वास रोशन हो बदमाश। पवन जिसका था डर हमको बात वही है, पवन जिसका था डर हमको बात वही है। तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। तुम जान हो मेरी तुझे मालूम नहीं है, तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। तुम जान हो मेरी तुझे मालूम नहीं है, तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। तुम जान हो मेरी तुझे मालूम नहीं है, तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। तुम जान हो मेरी तुझे मालूम नहीं है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच हमार भाई, थैंक यू सो मच हमार भैया। अभी थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ाइए ना मेरे वाले का। देखिए
अभी पवन सिंह जी का मूड धीरे धीरे बनना शुरू हुआ है। नाम है पवन सिंह, मूड बनने में थोड़ा टाइम लगता है इनका, लेकिन अभी तक आपने 40% बनाया है। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के जोरदार ताली बजाइए, पूरा पूरा मूड बना दीजिए। एक व्यक्ति ने पूछा कि अब पवन सिंह जी को बहुत लोग चैलेंज करते हैं, बहुत लोग कहां कहां से खबर करते हैं, क्या अनबन खत्म हो गई? मैंने कहा कि अब कोई अनबन नहीं है। हालांकि ये बात सच है कि अब पहले जैसा वो मन नहीं है। हाँ, अब अनबन नहीं है, लेकिन ये भी बात सच है कि पहले जैसा मन नहीं है। अब मैं खुद को अपने में सुलझा रहा हूं, तुझे सुलझाने का अब टाइम नहीं है। ए साहब, ये बिंदास व्यक्ति हैं। ये अभी तो अब इनका मूड जब बनेगा, वो खेतों में आई नहीं रिकॉर्डिंग बजेगा, तो मैं समझता हूं कि इस कॉलेज के फ्रेशर पार्टी का रिकॉर्ड टूटेगा। ये नए पत्ते जो हम मुस्कुरा के लहरा के कहेंगे पावर स्टार, तो पवन सिंह का मूड जब बनेगा तो फिल्म का डायलॉग भी शुरू हो जाएगा। अरे भैया, हम कोनो स्टार ना आई, हम जवन कुछ भी हैं आप सभी के प्यार हैं। और मंच पे जितने आप लोग 5 मिनट बैठ जाइए, बैठ जाइए। हम लोग अपने घर में ही हैं, बाहर नहीं हैं। बैठ जाइए। उम्मीद है कि पावर स्टार पवन सिंह का पूरा बयान सुन लिए होंगे आप लोग। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह के फैंस जो हैं, पवन सिंह के इन बातों से उतना खुश नहीं नज़र आ रहे हैं। पवन सिंह के फैंस का कहना है कि भैया आप इकलौते भोजपुरी इंडस्ट्री में सुपरस्टार तो नहीं हैं, आपके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सुपरस्टार हैं जो कि अपने पत्नी के साथ बहुत अच्छे से समय बिताते हैं, बहुत अच्छा, बहुत ही स्पेशल टाइम बिताते हैं। लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? खेसारी लाल यादव भी भोजपुरी इंडस्ट्री के ही हैं, मनोज तिवारी भी भोजपुरी इंडस्ट्री के ही हैं, रवि किशन भी भोजपुरी इंडस्ट्री के ही हैं। और कहीं ना कहीं मनोज तिवारी और रवि किशन पे तो आपसे भी अधिक जिम्मेदारी है, क्योंकि वो पॉलिटिशियन है। फिर भी अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छे से टाइम बिताते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं। लेकिन आपके ऊपर ऐसा कौन सा जिम्मेदारी है जो कि आपकी पत्नी से 6-6 महीना दूर रखता है, 1-1 साल दूर रखता है? आप उनका कॉल नहीं उठाते हैं। आपके टीम से जब वो कांटेक्ट करने की कोशिश करती हैं तो आपके टीम के लोग जवाब देते हैं कि बॉस लखनऊ में मिलेंगे। और जब ज्योति सिंह लखनऊ जाती हैं तो वहाँ से भी उनको निराशा हाथ लगता है और खाली हाथ ही वापस आना पड़ता है। ज्योति सिंह क्या बोल रही हैं? ज्योति सिंह का केवल एक इच्छा है कि बैठ के बात करते हैं, देखते हैं कहाँ पे गलती है, एक बार तो सुधरने का मौका दीजिए। वैसे पवन सिंह मानते हैं कि गलती ज्योति सिंह में नहीं है, लेकिन फिर भी पवन सिंह पता नहीं ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं ज्योति सिंह के साथ। किसी लड़की के साथ ऐसा बिहेव करना कहाँ तक सही है? वो अब ना घर की रहेगी ना घाट की रहेगी। अगर आम आदमी होते शायद पावर स्टार पवन सिंह और फिर ऐसा बिहेव करते तो शायद हो सकता है कि तलाक होने के बाद से ज्योति सिंह का शादी भी हो जाता। लेकिन पवन सिंह एक पब्लिक फिगर है, पवन सिंह की पत्नी से दोबारा कौन शादी करेगा? ये इम्पॉसिबल सा लगता है। और ऊपर से ज्योति सिंह एक आम एक्ट्रेस नहीं है, एक आम आदमी है। एक एक्ट्रेस होती तो शायद अपना जीवन पार घाट लगा लेती। लेकिन यहाँ पे ज्योति सिंह चुनाव के लिए सपोर्ट मांगने के लिए जा रही हैं, केवल कि बस अगर आप उनका साथ नहीं दे सकते तो एक इंसान होने के नाते उनको चुनाव में सपोर्ट कर दीजिए ताकि उनका जीवन पार घाट लग जाए। आपको क्या लगता है ज्योति सिंह और पवन सिंह के विवाद में कौन सही है, कौन गलत है? अपना राय आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ऐसी बेहतरीन इन्फ्लुएंसर को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ना इन्फ्लुएंसर के साथ, तब तक जय हिंद, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।